स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा की ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको लिख के बताई जाती हैं कि कुछ इस तरीके से सिचुएशन है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम ये चीज़ कब हो जाएगी, मिनिमम कब हो जाएगी, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें अपन ने देखा था कि भी किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, 2 मेथड 3 मेथड जितने भी आप चाहो लगा सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। मतलब पूरे क्वेश्चन में, पूरी इक्वेशन में वही एक वेरिएबल आना चाहिए और उसी के टर्म्स में फिर हमको डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। चलिए, आपसे बोला गया फाइंड मैक्सिमम एरिया of an isosceles triangle inscribed in a circle of radius r। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक सर्कल के अंदर हमने आइसोस्केलस ट्राइंगल लिया। आइसोस्केलस ट्राइंगल का मतलब आप समझते होंगे। तो सर्कल के अंदर आइसोस्केलस ट्राइंगल हमने लिया है और इस सर्कल की रेडियस r है, बस इतना आपको बताया गया है। और आपको बताना है कि उसका एरिया कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया कब होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड ले लेता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड लेंगे तो कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी अपन को हेल्प मिल जाएगी। तो इसको ओरिजिन लेके मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा, कुछ हमको ज्योमेट्री से हेल्प मिल जाएगी, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले से हम काम निकाल लेंगे। ऐसे इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, एक वर्टेक्स मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। एक वर्टेक्स अगर यहाँ पे मान लूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, उससे फायदा ये हो जाएगा कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिक रहेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक रहेगा। ये थोड़ा हम अपना फायदा मिल जाएगा। अभी बस इतना ही हमको पता है कि ये इस सर्किल की जो रेडियस है वो r है, बस इतना ही हमको पता है। मतलब r गिवन है, कोई भी एक आपको वेरिएबल अज्यूम करना है और सबको बाकी के उसी के टर्म्स में सबको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका एरिया हम कैसे निकालें, इसका एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। बेस अगर ये है, हाइट ये होगी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चलिए इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ। तो डेफिनेटली एक बात आप देख सकते हो, अगर मुझे वेरिएबल अज्यूम करना है तो मैं कौन सा वेरिएबल अज्यूम करूँ, ये देखिए ध्यान से। तो अभी तक आप देखिए, अगर मैं इस तरीके से इसको जोड़ता हूं तो ये वाली चीज रेडियस r आपको दे रखी है, और वेरिएबल ही मुझे अगर अज्यूम करना है तो ये वेरिएबल मैं इसको थीटा अज्यूम करता हूं। ठीक है, इसको थीटा अज्यूम करने से मुझे यहां से लेकर यहां तक की, सॉरी, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये लंबाई मुझे पता चल जाएगी। ये लंबाई कितनी होगी, r cos थीटा। और जो ये वाली वैल्यू दिख रही है आपको आती यहां से यहां तक, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। शायद मैंने सही किया होगा, r हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो r sin थीटा और r cos थीटा से इसको हम कर सकते हैं। तो अगर इस डायग्राम को देख के मैं आपसे पूछूं कि BC की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 2 इंटू r sin थीटा। क्लियर है? अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला, ये डबल क्यों होगी, इसके जैसी ये क्यों होगी, क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है और आइसोस्केलस ट्रायंगल में इसको और इसको मैंने सेम माना है, तो ये सिमेट्री हो जाएगी कि ये मिड पॉइंट ही होगा, बीच वाला जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर मैं इस हाइट की बात करूं, मान लीजिए इसको मैं m नाम देता हूं, तो अगर AM की मैं बात करूं तो AM क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक OA, तो OA तो r है, और प्लस ये वाली लंबाई जो कि हम r cos थीटा करके कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अभी एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, तो बेस हो जाएगा 2r sin थीटा इंटू हाइट जो कि हो जाएगी r प्लस r cos थीटा। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, पूरी इक्वेशन आपकी थीटा में कन्वर्ट हो गई, बस थीटा में कन्वर्ट हो गई, कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से r कॉमन लिया तो r स्क्वायर sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, तो ये बन जाएगा एरिया A। अब आप जानते हैं क्या करना है, तो एरिया को आपको डिफरेंशिएट करना है और उसको जीरो करना है, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले dA बाई डी थीटा कैलकुलेट किया, थीटा के रिस्पेक्ट में ही हम काम करने वाले हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो r स्क्वायर कांस्टेंट आएगा, r स्क्वायर कांस्टेंट आ गया,
अच्छा, यहाँ पे आप कैसे कैसे कर सकते हो, या तो इसको थोड़ा इजी बना लो तो कर लो, या फिर सीधा डिफरेंशिएशन करो, जैसे कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज, प्लस आर स्क्वायर तो एज इट इज ही है, तो इसको तो हम पहले से कॉमन ले लेंगे। अब की बार साइन थीटा एज इट इज आएगा, और 1 प्लस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो यहां से माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना होता है, जीरो। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहां से देख सकते हो ये बनेगा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां से क्या मिल जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबको कोस में ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से काम कर सकते हैं अपन। तो अभी इसको भी चेंज कर देता हूँ, या इसको कोस 2 थीटा लिखूंगा, वो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मिलेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने कर लिया। अभी इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कितनी ही बार इसको सॉल्व किया है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए और सम करने से 1 आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2 आना चाहिए। तो यहां से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इधर देखिए, इस साइड में कर रहा हूं, तो उसको मैंने लिखा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से2 कोस थीटा मैंने कॉमन लिया, तो ये मिल जाएगा कोस थीटा प्लस 1, इधर से प्लस 1 कॉमन लिया तो कोस थीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से दो चीज़ मिली, कोस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 और दूसरी चीज कोस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको यहाँ तक वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी बात करता हूं मैं। अगर कोस थीटा माइनस 1 है, ठीक किया ना मैंने अभी तक, ओके नहीं सॉरी ये गलत किया मैंने, यहाँ पे क्या आएगा -1, ये मैंने गलत किया, कॉमन क्या आएगा -1 ना, -1 कॉमन आएगा तो ये बनेगा 1/2। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं एंगल की बात करूं थीटा की, तो आप देख सकते हो कि सर थीटा जो है वो 0 से लेकर π/2 ही हो सकता है, इससे आगे नहीं हो सकता। तो 0 से π/2 में कोस थीटा कभी -1 होता नहीं है, तो इसको तो कर दिया खत्म, भाई ये तो होगा नहीं। हाँ ये होता है कहाँ पे, जब थीटा आपका हो π/6, सही किया, बिल्कुल, कोस π/3, ओके π/3, तो कोस π/3 यानी 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, आप जानते हैं, तो थीटा कितना आ गया π/3। क्लियर है? ऐसा π/3 ले भी सकते हैं क्योंकि एक सही बात भी है, बस मुझे ये पता करना है कि ये π/3 के ऊपर मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा, ये हमको देखना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक तो मेरे को क्लियर हो गया कि ये थीटा π/3 हो सकता है। उस π/3 वाले टाइम एक्सट्रीम जरूर मिलेगा, या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, हमको मैक्सिमा के लिए बोला गया है, तो देखते हैं मैक्सिमा मिलता है। अच्छा वैसे मैक्सिमा ही मिलता है, ज्योमेट्री से कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये देखिए ध्यान से। आप देखिए, जब थीटा को मैं 0 ले लूं, तो थीटा को अगर मैंने 0 लिया तो ये दोनों लाइन ऐसे आएंगे, एकदम छोटी सी लाइन आएगी, तो आप देख सकते हो एरिया बहुत कम बनेगा। जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा तो ये लाइन ऐसे धीरे धीरे वाइड होती जाएंगी, तो ये ट्राइंगल बनता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे मैं वापस से क्या करूंगा, ये एंगल को ज्यादा बढ़ा दूंगा, तो ये लाइन इधर आती जाएगी। अगर ये लाइन इधर आती जाएगी तो एरिया वापस से कम होता जाएगा। और जब मैं थीटा को बहुत ज्यादा कर दूंगा तो यहाँ एक छोटा सा बस ट्राइंगल बनेगा, और वो छोटा सा ट्राइंगल का एरिया बहुत कम होगा। तो ये ज्योमेट्री से तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि एरिया जो आएगा वो मैक्सिमम ही आएगा π/3 पर, मिनिमम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आंसर अपना जो एरिया है वो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ता हुआ एरिया, और फिर लास्ट में जाके फिर से 0 हो गया एरिया, तो बीच में कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम जरूर हुआ होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ज्योमेट्री से भी आप तय कर सकते हो, बट कोई बात नहीं है, हम तो ओनली वैल्यू से चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको π/3 पर तोड़ दिया, थीटा को π/3 पर तोड़ दिया, और इस जो dA/d था इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं π/3 से बड़े के लिए। तो जब आप π/3 से बड़े के लिए इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसके बाद ये नेगेटिव मिलेगा, इधर ये मिलेगा पॉजिटिव। बड़ा आसानी से आप चेक कर सकते हो वैल्यू पुट, π/3 से वैल्यू π/2 आप पुट करके देख सकते हो। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो बाहर मिलेगा नेगेटिव, इधर मिलेगा पॉजिटिव।
चलिए, तो यहां से बोल सकते हो कि मैक्सिमा ही आएगा। कहां पे आएगा मैक्सिमा? π/3 पर। तो कोई बात नहीं है, मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से मैं नोट डाउन कर सकता हूं, मैक्सिमम एरिया बराबर हो जाएगा r² इंटू साइन, ठीक है, π/3 इंटू 1 प्लस कोस π/, तो बस आंसर आ गया। r² साइन π/3 का वैल्यू होता है √3/2 r² इंटू 1 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो जाएगा 3/2 का हो जाएगा 3√3/4 इंटू r²। तो ये वाला एरिया मैक्सिमम होगा इस ट्राइंगल का। क्लियर है? जो सर्कल आर रेडियस के सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है उस वाले का एरिया इतना हो जाएगा मैक्सिमम। कर सकते हैं ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। टेंजेंट्स आर drawn from a point P on x-axis to a circle x² plus y² is equals to a², ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट P से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। टेंजेंट्स intersects y axis at A and B, ठीक है। तो आपको बोला गया कि ये जो टेंजेंट्स हैं वो y एक्सिस को A और B पॉइंट पर कट करती हैं। फाइंड मिनिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। तो आपको बोला गया PAB का मिनिमम एरिया क्या आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बता रहा हूं कि एक सर्कल था इस तरीके से, और आपको बोला गया, और आपसे ये बोला गया कि कोई पॉइंट अगर P आप लेते हो एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और उससे आपने क्या किया, ऐसे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी सर्कल के ऊपर। दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ कर दी, ये P है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल PAB आपको दिख रहा है, इस ट्राइंगल का मिनिमम एरिया आपको निकालना है। अच्छा, इसने मिनिमम क्यों पूछा ये भी आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, देखिए, अगर आपको मैं पूछूं ध्यान से कि इस P पॉइंट को आप दूर ले जाइए, तो अगर P पॉइंट को आप दूर ले जाते हो तो लाइन यहां से बस थोड़ी सी नीचे बढ़ेगी, लेकिन इधर से ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं ऐसे करके एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो देख सकते हो यहां पे जाके कहीं मिलेगी, और ये थोड़ा सा बस ऊपर आया है। कहने का मतलब है अभी जो एरिया है उससे एरिया ज्यादा आएगा, ठीक है। वो ज्यादा आगे बढ़ाया तो एरिया बढ़ता जाएगा। तो मतलब P को मगर इन्फिनिट की तरफ ले जाता जा रहा हूं तो एरिया तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, P को पास में लाता हूँ। अगर मैं P को थोड़ा पास में, जैसे यहाँ पे लाया तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो ये ट्राइंगल फिर से बहुत बड़ा ट्राइंगल हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो एरिया फिर से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या था, पहले एरिया ज्यादा था, और जैसे जैसे सर्कल के पास हम आते गए, पॉइंट P को लाते गए, तो जैसे ही सर्कल के एकदम पास आ जाएंगे तो एरिया फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ऐसे नीचे लाइन जाएगी, ऐसे ऊपर लाइन जाएगी, तो इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा। तो इसका मतलब बीच में कहीं मिनिमम एरिया जरूर मिलेगा, और वही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हमको बस इतना सा पता है कि इसकी जो रेडियस है वो A है, ये बस पता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही काम करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल अज्यूम करना है आपको, तो चाहो तो वेरिएबल आप यहां से अज्यूम कर सकते हो। सर ये वेरिएबल मैं ले लेता हूं, अगर ये वेरिएबल है तो इसको मुझे कैलकुलेट फिर करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, इसको एक बार के लिए थीटा अज्यूम कर लिया। थीटा में थोड़ा सा आसान पड़ जाता है काम, इसीलिए वेरिएबल मैंने इसको थीटा अज्यूम किया। तो अगर मैंने इसको थीटा अज्यूम किया है, तो अब क्या होगा, अब अपन को पता क्या, ओनली अपन को ये पता है कि भाई अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, तो ये वाली चीज है वो A है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना आएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरी बात मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल फिर से कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कोई भी बता सकता है कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। अगर दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है और ये डायग्राम सिमेट्रिक बनेगा,
सिमेट्रिक बनेगा तो आप ये बोल सकते हो ये एंगल भी थीटा आएगा, और ये ट्राइंगल जो बनेगा वो आइसोस्केलस ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है? तो ये मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं ए बी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ए ओ का डबल हो जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और हाइट की मैं बात करूं तो ये ओ पी हो जाएगी। तो एरिया का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू ओ पी। ये एरिया आएगा आंसर फाइनल। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये और ये। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है तो इस ट्राइंगल में बात कर सकता हूं। तो इस ट्राइंगल में ये वाली चीज क्या रहेगी, सॉरी ये तो हाइपोटेनियस है, तो ये वाली चीज के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं बोल सकता हूं ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा। तो ओ पी इज इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन साइन थीटा। तो यहां से बोल सकते हो आ जाएगा ए अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में बात करूं, इधर वाले ट्राइंगल में बात करूं तो ये ए मुझे दे रखा है, इस बार ये आ जाएगा ए अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की बजाय इस बार क्या आ जाएगा ए अपॉन कोस थीटा। तो यहां से ये चीज तो आपको मिल गई होगी, अपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं। एरिया आ जाएगा हाफ इंटू ए बी, तो ए बी मतलब ये टोटल है, ए बी कितना आ जाएगा 2a अपॉन कोस थीटा इंटू ये ओपी, ओपी कितना आ जाएगा ए अपॉन साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और ये आ जाएगा एरिया ए। क्लियर है? अब एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। क्यों डिफरेंशिएशन में हम जाएं, कैसे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प, कि भाई ये चीज मिनिमम कब होएगी, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम हो जाएगा, तब पूरी वैल्यू मिनिमम हो जाती है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर 1 हो जाए, अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सॉरी, ए जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा उसका मैक्सिमम होता है। तो ए मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। क्लियर है? और साइन 2 थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं 1। अब किसी ने पूछा कि थीटा कितना रखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, साइन 2 थीटा 1 एंड 2 थीटा कितना हो जाएगा π/2, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/4, तो π/4 पे इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फ्रॉम a rectangular sheet of dimension, कोई भी ले लेते हैं 6 × 10। ठीक है, 6 × 10 का मतलब है 6 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होगी, 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। ठीक है, फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 6 × 10, 4 corners are removed। ठीक है, 4 corners are removed in square shape। ठीक है, तो जो शीट थी रेक्टेंगुलर, उसके चारों कॉर्नर में से स्क्वायर शेप में 4 पोर्शन रिमूव कर दिए गए हैं, चारों कॉर्नर काट दिए गए हैं स्क्वायर शेप में। ठीक है, स्क्वायर के टर्म, स्क्वायर के शेप में। ठीक है, आपको ये बताना है फाइंड एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, फाइंड एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन if find area of removed portion if from rest of the sheet a rectangular rectangular open box of maximum volume is made। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या बात करी गई आपसे, इस तरीके से एक शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, डायमेंशन क्या दे रखी है आपको 6 × 10, ये 10 है और ये 6 है। तो आपसे क्या बोला गया
कि ये 4 कॉर्नर इसमें से रिमूव कर दिए गए। इस तरीके से 4 कॉर्नर आपने रिमूव कर दिए। अब क्या हुआ, 4 कॉर्नर ऐसे रिमूव करने के बाद में इसको फोल्ड कर दिया। तो ऐसे अगर फोल्ड करेंगे, इसको ऊपर किया, इसको ऊपर किया, इसको ऊपर किया, इसको ऊपर किया, तो ये रेक्टेंगुलर ओपन बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये बॉक्स बन जाएगा। तो आपसे बोला गया कि अगर इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो, अगर इस वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इस बॉक्स का वॉल्यूम अगर मैक्सिमम हो तो उस टाइम ये जो रिमूव्ड पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा। मतलब हम कितना एरिया बाहर निकालें, कितना कॉर्नर अपन काटें, कितने डायमेंशन का कॉर्नर काटें, जिससे कि जो बचा हुआ पोर्शन से हम रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे उसका एरिया मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। ये बात हमको ध्यान में दें। मतलब हमको कुल मिला के बात समझ में आ गई क्या, कि मैक्सिमाइज किसको करना है, वॉल्यूम को। ठीक है, और ये जो डायग्राम बनेगा, ये जो डायमेंशन वाला डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, एक क्यूबॉइड होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम की हमसे बात करी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, तो हमने बोला कि सर कोई बात नहीं है, हम इसको x मान लेता हूं कि x डायमेंशन का मैंने कट किया था। तो ये भी कितना होगा, 4 कॉर्नर सेम आपको काटने हैं। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि x डायमेंशन का हमने काट दिया। आई बात समझ में? ठीक। तो जो बचा हुआ आपका शीट बची हुई है, जो रिमेनिंग शीट है, अगर उससे आप बॉक्स बना रहे हो तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वो बॉक्स बनेगा। इस तरीके से वो बॉक्स बन जाएगा, ओपन बॉक्स आप जिसको बोल सकते हो। इस तरीके से खुला हुआ बॉक्स बन जाएगा। तो आप देख सकते हो जो बेस है इस तरीके से वो खुला हुआ बन जाएगा, ऊपर से खुला हुआ रहेगा। तो ये जो ऊपर से खुला हुआ बॉक्स रहेगा और इधर से चारों तरफ से ही बंद रहेगा, ऐसा बनेगा। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो लंबाई रहेगी, लेंथ रहेगी, वो कितनी हो जाएगी भाई, x इधर से कम हो गया, x इधर से कम हो गया, तो ये 10 - 2x आप बोल सकते हो। और अगर उसकी चौड़ाई की अगर बात करो आप, उसकी विड्थ कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे कि 6 में से कितना घटा दो, 2x, तो वो हो जाएगी 6 - 2x। क्यों? क्योंकि x ऊपर से चली गई है, x नीचे से चली गई। तो अगर मैं उसकी लंबाई की बात करूं तो वो हो जाएगा 10 - 2x। अगर मैं विड्थ की बात करूं तो वो हो जाएगा 6 - 2x। और अगर मैं उसकी हाइट की बात करूंगा, हाइट कितना होगा, तो आप देखो कि जितना पोर्शन काटा है वही ऊपर जाएगा, इधर से भी जितना काटा है वही ऊपर जाएगा, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना होता है, 10 - 2x L इंटू 6 - 2x B इंटू x। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? बस इस वॉल्यूम को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। हमको मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, तो वो मैक्सिमाइज हमको करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, सॉल्व कर देते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 60, यहाँ से माइनस का 20, यहाँ से माइनस का 12, और 20 + 12 हो गया माइनस का 32x, और माइनस माइनस हो जाएगा +2 × 2, ये हो जाएगा 4x², और इंटू में आ जाएगा x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4x³ - 32x² + 60x, ये बन गया। तो सबसे पहले dv/dx हमने निकाल दिया, वॉल्यूम का डिफरेंशिएट कर दिया। तो dv/dx आ जाएगा 12x² - 64x + 60, ये आ गया। क्लियर है? तो इसको जीरो करके हमको देखना है। तो dv/dx को हमने किया 0, तो यहां से 4 कॉमन लेने के बाद में बच गया 3x² - 16x + 15 = कितना आ गया है, 0। तो यहां से आपने देखा है कि इसको आपको सॉल्व आगे करना होगा। तो कोई बात नहीं है, हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार इसको ब्रेक कर सकते हैं नहीं कर सकते। 45 और 16 के अगर टुकड़े करें 45 आ सकता है क्या? ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा अपन को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा x = -b ± √b², 16 256 -4ac, 4 × 3 × 15, और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा, 3 × 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए 4 बाहर निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 16 ± 4 यानी 2 बाहर आया, तो ये बन जाएगा 4 बाहर आने के बाद में ये बन जाएगा
64 माइनस 45 और डिवाइडेड बाय में कितना दिया हुआ है 3 × 2। ठीक है, तो ये x आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, अभी थोड़ा x और निकालना है अपन को। तो वॉल्यूम हमने लिख ही रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 से कट कर दिया तो ये बन गया 8 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 64 में से 45 घटा देते हैं 5, तो ये बन जाएगा आपका 19, तो अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाई 3, ये x आ जाएगा। 2 x है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, अभी आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा वाला x आपको लेना है और कौन सा वाला x आपको नहीं लेना है, ये आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, अगर अंडर रूट 19 की बात करोगे, जैसे कि एक तो x आएगा 8 प्लस अंडर रूट 19/3 और एक आएगा 8 माइनस अंडर रूट 19/3। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये जो वैल्यू है इसको आप जोड़ के देखिए, तो ये आएगा 8 प्लस अंडर रूट 19। वैसे तो आपको मैंने तरीका बता रखा है कि नंबर लाइन आप बनाइए, एक नंबर लाइन पे आएगा 8 माइनस अंडर रूट 19/3 और एक आएगा 8 प्लस अंडर रूट 19/3। ठीक है, तो यहां से जब आप ऐसे देखोगे अंडर रूट 19 की वैल्यू कितनी होती है, लगभग अंडर रूट 19 की वैल्यू आ जाएगी 4 पॉइंट समथिंग, तो 8 में से 4 पॉइंट समथिंग घटाएंगे 3 पॉइंट समथिंग बच जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग में से 3 का भाग लगाएंगे तो आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग है। अगर वहीं 8 में 4 जोड़ देंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा वापस से। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग है, ये 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, मतलब एक वैल्यू अगर 6 से ज्यादा आ जाती है तो हम बोलते हैं ऐसा तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, और वैसे भी अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये तो 4 है, और अगर आप 6 में से 2x घटाएंगे तो ये तो कभी घटेगा ही नहीं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको लेने से कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा मैंने काट दिया, x को मैंने 4 कर दिया तो मैं काट ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि टोटल मुझे 6 माइनस 2x तो चाहिए, उसका जो बिट है वो 6 माइनस 2x तो होना चाहिए, तो ये वाला तो चलेगा ही नहीं। अगर ये वाला नहीं चलेगा तो एक ही आंसर बचा है, और एक ही आंसर बचा है तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, आप चेक कर लेना, ये प्लस और माइनस रहेगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वैल्यू है वॉल्यूम की मैक्सिमम रहेगी। क्लियर है? तो अब x की वैल्यू आपको पता चल गई है कितना है, तो x आप यहाँ पे रख दीजिए, तो मैक्सिमम। अच्छा, अपन से क्या पूछा गया था, फाइंड द रिमूव्ड पोर्शन, एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 4 इंटू x यानी x²। तो आपका आंसर आएगा 4 इंटू 8 माइनस अंडर रूट 19/3 होल स्क्वायर। तो ये एरिया रहेगा जब वॉल्यूम हो जाएगा मैक्सिमम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। तो चलिए बात करते हैं ये क्वेश्चन के बारे में। तो आपसे बोला गया है कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है पी एच कोमा के, उसका नाम है, ये गिवन है, और वेरिएबल लाइन एल पासिंग थ्रू इट इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपसे बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देख लेना, कोई एक पॉइंट है एच कोमा के, ठीक है, पी पॉइंट में मान लेता हूं इसको, और यहां से एक नेगेटिव स्लोप की लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से। इसने बोला है कि एल लाइन पासिंग थ्रू इट, इस पॉइंट से पास करती है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी, तो ए और बी पर इसको कट करती है एक्स और वाई एक्सिस को, और इसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव रहती है। तो फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी का मिनिमम एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? कैसे करें? तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें, कैसे सोचें, ये ध्यान से हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमको वेरिएबल डिसाइड करना है, तो वो किस तरीके से वेरिएबल डिसाइड करते हैं ये भी चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, अभी तक मुझे क्या पता है कि ये पॉइंट फिक्स है एच कोमा के, कहां पे है ये अभी तक नहीं पता है, इस लाइन के ऊपर कहां रहेगा ये नहीं पता, तो कोई बात नहीं है, मैंने इसको ऐसे इस तरीके से बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैं ऐसे करता हूं, तो इस तरीके से करने से मुझे फायदा क्या मिलेगा कि मैं ये बता सकता हूं कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो h होगी, और ये वाली वैल्यू जो होगी वो k होगी, ये वैल्यू k होगी, ये वैल्यू h होगी। अभी तक ये मुझे पता है। अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो वो डेफिनेटली आएगा हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो मुझे आधी आधी वैल्यू पता है कि h और k है, बाकी की मुझे नहीं पता है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। कैसे? चलिए कोई बात नहीं, आप जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने बोला कि चलिए
ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। कोई भी एक जगह पे थीटा मान लीजिए मैंने यहीं पे थीटा मान लिया कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, मैंने इसी को एक बार के लिए थीटा जूम कर लिया है, ठीक है। अब थीटा मैंने इसको जूम कर लिया। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई इसका वैल्यू मुझे h पहले से ही दे रखा है, ये बेस मुझे h दे रखा है, अब बताइए हाइट कितनी आएगी, ये वाली चीज कितनी आएगी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मैं एक बार के लिए कोई भी नाम देता हूँ, x नाम देता हूँ, तो x अपॉन h इज इक्वल टू टेन थीटा होना चाहिए, तो यहाँ से x इज इक्वल टू h टेन थीटा हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो सर ये वैल्यू आ जाएगी h टेन थीटा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से ये अगर थीटा है, ये एंगल भी, ये वाला वैल्यू भी कितना होगा, थीटा, और मुझे पहले से पता है कि ये तो k है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, k कोट थीटा। इस बार k कोट थीटा हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आप कोई x मानते हो तो आप बोलोगे k अपॉन x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी k कोट थीटा। कर सकते हैं। तो बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज करी है। तो हमने ये देखा कि ये वाली वैल्यू k हमको पहले से पता थी, यहां से आ गया h टेन थीटा, तो आपने क्या बोला सर एरिया आ जाएगा हाफ इंटू OA। तो OA कौन सा, OA ये हमको निकालना है, तो वो आ जाएगा h प्लस k कोट थीटा, ठीक है, इंटू OB। तो OB कितना आ जाएगा, ये वाला OB है, तो वो कितना आ जाएगा k प्लस h टेन थीटा। बस क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है और आप कर सकते हो आगे, ठीक है। तो ये आ गया ट्राइंगल OAB, और आपको क्या करना है, एरिया कितना करना है, मिनिमम करना है। एरिया मिनिमम करना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद थीटा मिल जाएगा, थीटा मिलेगा तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे में रहेगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों आपको करके भेजना है। फाइनल फिर से मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट में आपको आंसर जरूर रखना है कि पहले का आंसर कितना आया, दूसरे पार्ट का आंसर कितना आया और तीसरे पार्ट का आंसर कितना आया है, ये आपको ध्यान से करके भेजना है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। अगली क्लास में फिर और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन अपन करते हैं, ओके।